हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित कविता उषा को बताऊंगी। यह कविता जो है, उषा नामक कविता जो है, यह एक संक्षिप्त कविता है। इस कविता में कवि ने सुबह प्रातःकालीन जब सूर्योदय होता है उसके पूर्व के सौंदर्य का वर्णन करता है। इस कविता में उन्होंने जो चौके का वर्णन किया है। चौके में जो चूल्हे पे खाना बनता है, राख निकलती है, उसका वर्णन किया है। यह एक संक्षिप्त कविता है और इस कविता में सुबह जिस तरह से प्रातःकालीन सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले जो स्थितियाँ होती हैं उन स्थितियों का सुंदर बिंबों सहित वर्णन किया है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतीक कविताओं में बिंबों का प्रयोग होता है और इस कविता में भी शमशेर बहादुर सिंह ने बिंबों का प्रयोग किया है। यह कविता पढ़ने से पहले हम लोग शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो कि अब उत्तराखंड में है। इनकी प्रकाशित रचनाओं में कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलोगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी इन्होंने किया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हो गई। इनके विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों की रंग रेखा, स्वर और कूचों की अद्भुत कशीदारी का मादा रखती है। उनके चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनको मूल चिंता माध्यम को उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। इसमें कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं, अव्यय और मुहावरों को दिया गया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे से कहे हैं। खुद को उर्दू और हिंदी के दुआ मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल यानी दो जो काल है, जैसे प्रगतिशील और प्रयोगवाद, इन दोनों के बीच में इनकी कविताएं बंधी हुई है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है और दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय की है। अब इस कविता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने बिंबों का प्रयोग किया है और सूर्योदय के पहले के प्रातः काल के समय का वर्णन उन्होंने किया है, जिस समय की शीत पड़ी रहती है और चारों तरफ जैसे गीला गीला माहौल होता है, चारों तरफ शीतलता होती है, उसका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। चलिए अब हम अपनी कविता को प्रारंभ करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहते हैं कि प्रातः सुबह में एकदम अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, उसके पहले, सूर्योदय के पहले जो आकाश है वह बहुत नीला, एकदम शंख की तरह से है। जो शंख आप लोग देखे होंगे, शंख की तरह से एकदम पूरा नीला है। भोर का नभ यानी सूर्योदय से पहले जब सुबह होती है वो उस समय के आसमान का वर्णन कर रहे हैं कवि। राख से लीपा हुआ चौका, और उस समय
जहाँ खाना बनता है उसे हम चौका कहते हैं। रसोई घर जहाँ पर खाना बनता है वहाँ चौका कहते हैं उसको। तो वही कहते हैं राख से लिपा हुआ चौका। चौका जो है, रसोई घर जो है, वह अभी भी राख से लिपा हुआ, यानी चारों तरफ राख फैला हुआ है। जब खाना बनता है, चूल्हे पर खाना बनता है तो राख चारों तरफ होता है। चूल्हे में आग जलती है तो आग जब बुझ जाती है तो राख बन जाता है। तो वही कवि कहते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका, यानी चारों तरफ राख फैला हुआ, जैसे लगता है कि राख से लिप दिया गया चौके को। अभी गीला पड़ा है और खुला माहौल है, अभी वह राख चारों तरफ फैली हुई है जिस पर कि उसकी बूंदें पड़ी है, चारों तरफ अभी वह गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल के सरसे की जैसे धुल गई हो। और जो सिल है, सिल यानी जिस पर सिलवट्टा होता है, जिस पर मसाले पीसे जाते हैं, पहले आपके ज़माने में भी आप लोग देखे होंगे, होगा सबके घर, सिलवट्टा होता है जिसमें कि वो मसाले पीसे जाते हैं। तो वही कवि कहता है कि बहुत काली एक सील है आंगन में किनारे पड़ी हुई है जो कि बहुत ही काली है, और जरा से लाल केसर भी जैसे है, जैसे लाल और काले का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। और ऐसे लगता है कि वह सील जो है वह धुली हुई है, उसकी बूंदों के सुबह पड़ने से लग रहा है वो सील भी धुली हुई है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और ऐसा लगता है कि स्लेट है जिस पर बच्चे लिखते हैं, तो ऐसे लगता है कि स्लेट है और उस स्लेट पर बच्चे अपने अदृश्य हाथों से उस पर कुछ लिख दिए हों, चाक से कुछ लिख दिए हों अपने अदृश्य हाथों से। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और ऐसे लग रहा है कि नीला जल जो है, नीला पानी जो है, सुबह सुबह ऐसे लगता है कि नीला जल जो है उसमें किसी का गोरा शरीर है और वह गोरे शरीर से उस जल में घुस गया हो और स्नान कर रहा हो। ऐसे झिलमिल झिलमिल पानी जब करता है, सुबह का पानी जब झिलमिल झिलमिल करता है तो उसमें जैसे लगता है कि किसी का गोरा शरीर है और वह उसमें उसका शरीर झिलमिल झिलमिल कर रहा है। जब पानी हिलता है तो ऐसे लगता है कि गोरा शरीर किसी का उसमें झिलमिल झिलमिल कर रहा है। फिर कभी कहता है कि और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और उस उषा का यानी उस प्रातः काल का, सूर्योदय से पहले का जो समय है, उस समय का भ्रम टूट जाता है। जब सूर्योदय होता है तो उस समय का जो सौंदर्य व्यक्ति अपनी आँखों से देख रहा होता है, उस सौंदर्य का भ्रम जो होता है वह सूर्योदय के बाद टूट जाता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जब सूर्योदय अब हो रहा है तब उस उषा काल का यानी सुबह का, प्रातः काल का वह सौंदर्य जो है, जो सौंदर्य का भ्रम है कि जैसे लगता है कि स्लेट से किसी ने लिख दिया हो, जल में कोई गोरा शरीर स्नान कर रहा हो, झिलमिल कर रहा हो उसका गोरा शरीर, ये सारी चीज़ों का जो भ्रम है, ये भ्रम अब टूट गया है। यह चैप्टर हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल।